बैठक के बीच दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी हलचल बढ़ गई है और इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस की तारीफ की, साथ ही लिखा है जय सिया राम। देखिए यही वो तस्वीर है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। यह तस्वीर बीजेपी के एक कार्यक्रम की है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी है और मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं जबकि नरेंद्र मोदी सामने की कतार में जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जन संघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है। अब ये दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया, आरएसएस की तारीफ की गई और ये बताया गया कि फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना और यह संगठन की शक्ति है। और नीचे लिखते हैं जय सिया राम। अब ये तंज है, कटाक्ष है, तारीफ है, ये क्या है आप समझिए, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट है जिसमें दिग्विजय सिंह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी में जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता होता है वो ऊंचे पद तक पहुंच सकता है, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये संगठन की शक्ति है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त संगठित हैं। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, थरूर भी हैं उसमें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, सोनिया भी हैं। और दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट आप कांग्रेस पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, आम लोग इसे किस तरह से समझे दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट? एक वक्त था जब दिग्विजय सिंह को लोग जो है कांग्रेस पार्टी का चाणक्य कहलाते थे और कहते थे, और यही वजह है कि आप देखिए जब दिग्विजय सिंह कुछ लिखते हैं तो उसके कई मायने हो जाते हैं। लेकिन अगर सियासी मायनों को डिकोड किया जाए, ये ट्वीट उस वक्त आता है, पोस्ट, जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ठीक हमारे पीछे यहाँ इंदिरा भवन में चल रही है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दिखा के, दर्शा के कि अगर नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो है आरएसएस और संघ के, बीजेपी के, वो इस तरीके से देश के सीएम और पीएम बन सकते हैं, तो आखिरकार रीड बिटवीन द लाइन्स करें तो वो कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। संगठन की शक्ति की बात वो कर रहे हैं उस वक्त जब पूरे साल संगठन सृजन अभियान का साल कांग्रेस ने घोषित किया था और वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो है सतह पर संगठन सृजन अभियान से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इशारा है कि ग्रास रूट वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में ही एक तरीके से केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए सत्ता पावर का। ये कहीं ना कहीं मैसेज राहुल गांधी को भी है। लेकिन मौसमी, इससे पहले दिग्विजय सिंह भी बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं कांग्रेस में, राष्ट्रीय महासचिव, मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के, लेकिन ये काफी देर से दिग्विजय सिंह को याद नहीं आया, पहले भी याद आ सकता था। देखिए हर चीज की सियासत में टाइमिंग होती है और कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई भी समय बहुत लंबा नहीं होता, हर एक मिनट में अलग कहानी होती है। तो दिग्विजय जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और लगातार फिर उत्तर प्रदेश के इंचार्ज उस वक्त थे जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में भी सूत्रधार रहे, अलग अलग रोल उन्होंने अदा किए। लेकिन इस वक्त ना तो दिग्विजय सिंह के पास कोई प्रदेश का प्रभार है और ना ही वो जनरल सेक्रेटरी हैं। लगातार सुगबुगाहट कांग्रेस में वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनाने की है। खास तौर से प्रियंका गांधी को लेके उन्होंने एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का ट्वीट किया है जिसमें प्रियंका गांधी को भी टैग किया है। प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका को लेके लगातार कयासबाजी कांग्रेस भीतर खाने भी चल रही है। तो खुद भीतर झांकने की कोशिश कांग्रेस करे, ये दर्शाने की कोशिश या बताने की कोशिश कोड लैंग्वेज में दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। मौसमी, थोड़ा और स्पष्ट होने के लिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जहां इंदिरा भवन में इस वक्त मौजूद हैं, क्या इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिग्विजय सिंह शामिल थे? अंदर ऐसी कोई चर्चा?
देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है एक पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जब भी कोई रणनीति को लेकर फैसला होना होता है या चर्चा होनी होती है, और क्योंकि ये साल की आखिरी बैठक है तो अगले साल किस तरह से कांग्रेस को जीवंत करना है, किस तरह से चुनाव जीतने हैं, असम है, बंगाल है, काफी क्रूशल चुनाव है, उनको जीतना है, उन पर चर्चा हो रही है। और पीछे दिग्विजय सिंह समेत तमाम जो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो जितने लीडर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह खुद भी अंदर हैं, शशि थरूर आए हुए हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं। और पीछे आप देख रहे हैं, आप बैठक लगभग खत्म हो गई है। 2:15 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि मनरेगा और तमाम मुद्दों को लेकर होगी। लेकिन मुझे बताया गया है कि भीतर भी ये सवाल खड़े हुए हैं कि पार्टी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, कुछ ही लोगों पर सारे फैसले, और कुछ ही लोगों को सब पूरा पार्टी का पावर नहीं देना चाहिए, ताकि ग्रासरूट तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो सके। अब पीछे हलचल जो है तेज हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत पूरे तमाम देश के जो जितने भी बड़े नेता हैं वो बिल्कुल। अब मौसम में ये कह सकते हैं कि इस साल की आखिरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, लेकिन अपने साथ में एक अहम सवाल भी छोड़ गई है जो दिग्विजय सिंह ने भी यहां पर उठाया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।